और अब खबर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बेल से जुड़ी। आज बेंगलुरु में जयललिता के बेल पर सुनवाई के दौरान अफवाह फैली कि जया को जमानत मिल गई है। फिर क्या था? बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक अम्मा के समर्थकों में खुशी की लहर फैल गई। लेकिन थोड़ी ही देर में ये खुशी तब काफूर हो गई जब खबर आई कि अम्मा को बेल नहीं, जेल मिली है। यानी अदालत ने उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया है। पटाखा फोड़ते, मिठाई बांटते, टॉफी बांटते, खुशियां मनाते, अम्मा के समर्थन में नारे लगाते, नाचते गाते। जैसे ही यह अफवाह फैली कि अम्मा यानी जयललिता को जमानत मिल गई है, चेन्नई में जयललिता के घर के बाहर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खूब जश्न मना, जमकर पटाखे फोड़े गए, पहले लड़ियां जलाई गई, उस पर नाच गाना हुआ, फिर दूसरे किस्म के पटाखे फोड़े गए। ऐसे लगा जैसे चेन्नई में दिवाली पहले ही आ गई है। हर तरफ अम्मा अम्मा का नारा लगाते, अम्मा को बेकसूर बताते उनके समर्थक जोश में डूब गए। अपनी अम्मा की तस्वीर की बलाएं ली जाने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में यह खुशी मातम में तब्दील हो गई जब पता चला कि अम्मा को जमानत मिलने की खबर झूठी थी। दरअसल जज ने उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। उसी जगह पर उन्हीं पटाखों के जले पड़े कागजों पर समर्थक लेट गए। जमानत न दिए जाने के खिलाफ अपना गुस्सा नारेबाजी कर निकालने लगे। जो महिलाएं थोड़ी देर पहले खूब नाच गा रही थीं, वो वहीं सड़क पर बैठ गईं और छाती पीटने लगी। दरअसल जमानत की अफवाह के पीछे जयललिता समर्थकों का अति उत्साह था। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में जब फैसला पढ़ा जा रहा था, तब अभियोजन पक्ष के वकील ने सशर्त जमानत दिए जाने का विरोध नहीं किया। समर्थकों ने मान लिया कि जयललिता को जमानत दे दी गई है, जबकि सिंगल बेंच के जज एवी चंद्रशेखर ने जयललिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। On the basis of the latest judgment delivered by the Honorable Supreme Court, this Honorable Court of our High Court of Karnataka has dismissed both the applications. That is, one is suspension of sentence, then the granting of the bail. यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा काट रही AIADMK प्रमुख जयललिता अभी जेल में ही रहेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिन भर चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। जयललिता की पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी, लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचार मानवाधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। The only option of Miss Jayalalitha is to approach the Supreme Court immediately tomorrow or day after tomorrow. After getting the copy of the order. After getting the copies of the judgment, we'll approach the Supreme Court. इससे पहले जमानत पर फैसले के मद्देनजर बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक सुरक्षा सख्त थी। हाई कोर्ट और जेल जहां जयललिता बंद है, उसके आसपास धारा 144 लगा दी गई थी। तो उधर सुबह एक पोस्टर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। AIADM के सांसद की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में तमिलनाडु में रह रहे कन्नड़ भाषियों को बंधक बनाने की खुली धमकी दी गई थी। लिखा गया कि अगर अम्मा को जमानत न मिली तो कन्नड़ भाषियों को बंधक बनाया जाएगा। पोस्टर पर विवाद बढ़ता देख AIADMK ने तुरंत सफाई दी और इसे DMK की शरारत बता डाला। That poster will not bind our party. We made complaint against him. इससे पहले जयललिता के समर्थन में मंगलवार को तमिलनाडु के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं समर्थकों ने मुंडन करवा के विरोध जताया, तो कहीं समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। मंगलवार को विरोध में छोटी बसें सड़कों पर नहीं उतरी। चेन्नई के बाजार बंद रहे, कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में भी बंद रहा। चेन्नई से NIZ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।